चलें भाई, जितनी छोटी हो सकती है वो बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सेस पे। ठीक है, अगर ये सवाल आपने करना है पेपर में तो ही आप ये वीडियो देखिएगा, वरना आपके लिए बेकार है, टाइम ज़ाया करने वाली बात है कुछ याद करने के अलावा। और अगर ये सवाल करना है तो फिर देख लें, जितनी भी वीडियो बनेगी तो सवाल आराम से इंशाल्लाह हो जाएगा और एक पार्ट निकल सकता है, यानी एक सवाल बन सकता है इससे। ठीक है, चंद बातें आपने याद रखनी है। मिसाल के तौर पे कुछ कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी H2O लिखा हुआ है, क्लोरीन लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, Cl है, ठीक है ना, क्लोरीन। अब यहाँ कुछ भी है, यहाँ कुछ भी है, तो अब ज़रा तरतीब सुनें। उल्टे हाथ पे जो कुछ होगा वो कैटआइन कहलाएगा, सीधे हाथ पे जो कुछ होगा वो एनआइन कहलाएगा। अगर नहीं हो तो मसला नहीं है, दफ़ा करें, अगर है तो एनाइन कहलाएगा। उल्टे हाथ पे जो कुछ है वो कैटाइन कहलाएगा। इस ब्रैकेट के अंदर लार्ज ब्रैकेट के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं। जो पहली चीज़ है, पहली वाली, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन आम तौर पे ज़्यादातर जो पहली चीज़ है उसको छेड़खानी नहीं करते, वो मेटल कहलाती है, मेटल। और मेटल के अलावा जो कुछ होगा, ये है और भी कोई तीसरी भी चीज़ हो, चौथी भी चीज़ हो, जो भी होगा वो लीगेंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो लीगेंड कहलाएंगे। तो इसमें चार चीज़ें हैं, कैटाइन, मेटल, लीगेंड और एनाइन। ठीक है, लिखने की जो तरतीब है, इसकी जो लिखने की तरतीब होती है, लिखते वक्त सबसे पहले कैटआइन लिखते हैं, कैटआइन के बाद लिखते हैं लीगेंड, लीगेंड के बाद लिखते हैं मेटल, और मेटल के बाद लिखते हैं एनाइन, यानी कलमा। ऐसे याद कर लेना इसको, कलमे के लफ्ज़ से कलमा। तो लिखने की तरतीब कलमा है। ठीक है, एक और काम की बात सुनो, ये बिल्कुल मुमकिन है, ये बिल्कुल मुमकिन है कि कैटआइन ना हो, ये बिल्कुल मुमकिन है कि एनाइन ना हो। कैटाइन नहीं भी हो सकता है, एनाइन नहीं भी हो सकता, लेकिन मेटल लाजमी होगा और लिगेंड लाजमी होगा। इन दोनों के बगैर कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं सकता। सही हो गई बात यहाँ तक? एक और बात सुन लें, Na3 लिखा हुआ है, कुछ और लिख लेते हैं यहाँ पे, H2O3 लिख लेते हैं, और यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो कैटआइन है, जो आपको पता है कलमे की तरतीब से लिखना है, ये जो कैटआइन है इसको बगैर तादाद के लिखते हैं। यानी अगर मैं इसको लिखूँगा तो इसके नंबर को नहीं देखूँगा, सिर्फ लिखूँगा सोडियम। क्या लिखूँगा भाई? सोडियम। बगैर तादाद के लिखूँगा। Na2 हो जब भी सोडियम, Na10 हो जब भी सोडियम, Na1000 हो जब भी सोडियम। इसी तरीके से एनाइन की जब भी लिखने की बारी आएगी, तादाद के बगैर लिखेंगे, तादाद के बगैर लिखेंगे, इनको तादाद के बगैर लिखते हैं। ठीक है, ये जो है ना मेटल, इसके साथ ऐसा होगा ही नहीं कि भाई कोबाल्ट के साथ 2 लगा हुआ है या कुछ लगा हुआ है, सॉरी, कोबाल्ट के साथ 2 लगा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है। ये सिर्फ सिंपल मेटल एक ही होता है। ठीक है भाई, तो इसमें तो तादाद का मसला ही नहीं है। ये जो लिगेंड होते हैं इनको तादाद के साथ लिखते हैं, इनको तादाद के साथ लिखते हैं। अगर एक हो तो एक एक तो सिंपल लिखा जाएगा, दो होगा तो डाई कह देंगे, तीन होगा तो ट्राई कह देंगे, ट्राई अभी मैं लिख के बताऊँगा, टेट्रा कह देंगे, पेंटा कह देंगे, हेक्सा कह देंगे, है ना भाई। इनको तादाद के साथ, तो तादाद के साथ में सिर्फ कौन सा लिखना है? लिगेंड लिखना है। ठीक है, एक और बात कवर हो गई। एक और बात देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि भाई ये एक ही होता है, ये एक ही होता है, ये एक ही होता है। लिगेंड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे लिगेंड, ये कॉपर है, लिगेंड हमारे पास H2O भी है और फिर क्लोरीन भी है। लिगेंड के तौर पे दो लिगेंड आ गए। ठीक है, अब इनमें ये पहले लिखेंगे या ये पहले लिखेंगे? तो जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। जैसे इसका नाम होता है एक्वा, और ये है क्लोरो, लिगेंड के तौर पे क्लोरीन नहीं लिखते, क्लोरो लिखते हैं। साथ में ग्रुप के जितने भी होंगे उनको ओ करके, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो करके पुकारेंगे। इसको वाटर नहीं कहेंगे बल्कि एक्वा कहेंगे। ठीक है ना, तो ए पहले आता है ना, क्लोरो से ए पहले आता है ना, तो ये वाला पहले बताएंगे, ये वाला बाद में बताएंगे। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से बताएंगे, तादाद के साथ बताएंगे। एक आखिरी काम होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बच्चों को थोड़ा सा मसला करता है। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आया कि सर सब क्लियर है, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मसला है। तो उसके लिए हम एक आसान से रास्ते से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, जिससे आपके सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ज़रा देख लेते हैं।
सबसे पहले आप ये याद कर लें कि दो तरह के हमारे पास लिगेंड हैं। एक है न्यूट्रल। न्यूट्रल में कौन कौन से हैं? अमाइन है, एक्वा है, एक ये भी है NH2 CH2 CH2 NH2, इसे कहते हैं इथाइलिन डाईअमाइन। दो अमाइन है ना भाई, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे, तो इथाइलिन डाईअमाइन। और इसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे है, ऐसे भी लिख के देंगे, ऐसे पूरा लिख के देंगे, और जगह कम पड़ रही होगी तो ऐसे लिख के दे देंगे EN करके, ठीक है। एक कार्बोनाइल है, और ये हैं यहाँ पर नेगेटिव लिगेंड। नेगेटिव का मतलब क्या है कि इनकी पावर -1, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। तो क्लोरो, सियानो, नाइट्रो, नाइट्रेटो, नाइट्रीटो, हाइड्रोक्सो, थाइसियानो, और भी हो सकते हैं, 2-4 और भी हो सकते हैं। तो ये नेगेटिव लिगेंड हैं और ये न्यूट्रल लिगेंड है। जब और पॉजिटिव लिगेंड भी होते हैं, हम हमारे कोर्स में उनको साइड पे करते हैं अभी। तो नेगेटिव लिगेंड की बात आप इस तरीके से याद रख रहे हैं कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, सिर्फ 1 को आप याद रख लें अभी, ठीक है। अब हम कुछ मिसालें करना शुरू कर देते हैं। ये बात याद रहेगी, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में ये बात काम आएगी, ठीक है। ये न्यूट्रल है, इनका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, कोई पावर शावर इन पर नहीं होती। इनको देख लो, इनका नंबर 1 है, 1, ठीक है। अब हम कुछ लिखना शुरू करते हैं, बल्कि लिखने से बेहतर है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इन्हीं को समझा देते हैं, हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। मिसाल के तौर पे ये चीज़ आ गई ना, कॉपर है, अमाइन है, सल्फेट है। अब देखो यहाँ पे कैटाइन तो नहीं है ना, उल्टा हाथ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो कलमे की तरतीब में मैं इस तरतीब को यहाँ लिख देता हूँ अपने लिए, कलमा, ठीक है ना भाई। अब कलमे की तरतीब में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कैटाइन तो है नहीं ना भाई, उल्टा हाथ पे तो कुछ भी नहीं है। अब क्या लिखेंगे? लिगेंड लिखेंगे। यहाँ लिगेंड कौन सा है? अमाइन। तो 4 है ना, 4, जैसे बोलेंगे टेट्रा अमाइन, सही है भाई, टेट्रा अमाइन बोल देंगे। उसके बाद मेटल बताना है, मेटल आ गया कॉपर, कॉपर बता दिया। अब जो ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना है, अभी जो हमें ऑक्सीजन लिखना है यहाँ पे 2, अब वो ज़रा समझो कैसे है। NH3, ये कौन सा लिगेंड है? ये न्यूट्रल है, नहीं है, ये लिखा हुआ। तो इसकी तो कोई पावर होती नहीं है ना, इसका तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो ये तो इसका कोई चार्ज ही नहीं होगा। और सल्फेट का याद कर लो, 2 मैं नंबर बताऊँगा, 2 उनके याद कर लो। SO4 का 2 होता है, 2, तो सिंपल 2 लिखा, आगे सल्फेट लिख दिया। ज़रा आइसक्रीम वाले को जाने देते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। आइसक्रीम वाला गया, अब दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब चलें इस पे आ जाएँ, इस पे। यहाँ पे देखें कैटाइन नहीं है ना, उल्टा हाथ पे कुछ भी नहीं है, एनाइन नहीं है, ये दोनों चीज़ें तो निकल गई, ये है और ये है। तो लिगेंड बताएंगे ना, तो इसमें ये तो मेटल है, कॉप, सही है ना भाई, कोबाल्ट तो मेटल है, इसको तो हटा दें। ये 2 लिगेंड है, एक अमाइन है और एक क्लोरो है। तो हम तो इनको तादाद के साथ बताते हैं और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के साथ बताते हैं। सबसे पहले आ जाएगा ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोरो, ये भी 3 है ना, 2 होता तो डाई क्लोरो हो जाता। उसके बाद कहा कोबाल्ट, क्या कहा? कोबाल्ट। अब मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर आगे दिखा नहीं रहा, ऐसे पूछते हैं आपसे, भाई ये तो न्यूट्रल है, इसको तो हटा दो, ये ऐसे हटा दिया। अब क्या बचा? सिर्फ Cl बचा। Cl के पीछे लिखा हुआ था ना यहाँ पे Cl नेगेटिव, मैंने कहा था इसकी पावर 1 होती है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। अब अगर Cl3 लिखे हुए हैं तो 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये रहा, देखो आ गया ना 3, बस कहानी ख़त्म हो गई। यहाँ पे आ जाओ। अच्छा एक बात और याद कर लो नौजवानों, एक बात और आसान से याद कर लो कि ऑक्सीडेशन नंबर कॉम्प्लेक्स का 4 से ज़्यादा नहीं होगा। किससे ज़्यादा नहीं होगा? 4 से ज़्यादा नहीं होगा, 5 नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ पे आ जाओ, चलो भाई। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखे ना, ऊपर -4 लिखी हुई ना पावर, और यहाँ तो कैटाइन था नहीं, यहाँ भी कैटाइन नहीं था, यहाँ भी कैटाइन नहीं था, यहाँ भी कैटाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पावर तो आ गई ना ये वाली। अब ज़रा सुनो, इसमें एक चीज़, इसमें ना ज़रा सा चेंज आ जाता है, वो ज़रा सुनो क्या। सबसे पहले तो भाई तरतीब अपनी बना लो। तो सबसे पहले तो इसके बारे में बात करेंगे ना, और ये सियानो था ना, तो इसका नाम क्या है? सियानो। ये टेट्रा सियानो लिख दिया। अब इसको तुम कॉपर कहते हो ना, लेकिन जब भी भाई कैटाइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस पावर लिखी हुई आ जाएगी, तो ये सिंपल कॉपर नहीं लिखेंगे, बल्कि कॉपरेट कर देंगे। एल्युमिनियम होगा तो एल्यूमिनेट कर देंगे, ऑरम होगा तो ऑरेट कर देंगे। यानी जब भी, आसान सी बात है, देखो जब भी यहाँ माइनस साइन आ जाए या यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ जाए, तो मेटल लिखते वक्त ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्यूपरेट कर दिया, नहीं कर दिया। अब आगे सुनो, आसान सी बात, ये सियाना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 था, तो ये 4 मतलब 4 हो गया, और बाहर क्या लिखा हुआ है? -4। तुम साइन को छोड़, साइन को भूल जाओ, ऐसे ही चेक कर लेते हैं। 4 + 4 8 हो जाएगा ना, मैंने कहा 8 तो हो ही नहीं सकता, 4 से ज़्यादा होगा ही नहीं। तो 4 में से 4 क्या करना पड़ेगा? माइनस ही करना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ पे 0 आ गया, नहीं आ गया? बिल्कुल आसान तरीके से। और देख लो, चलो भाई इसकी बात कर लेते हैं अब।
यहाँ पे कोई कैटाइन नहीं है, 2 लिगेंड हैं, एक ये और ये, क्योंकि डब्बे के अंदर, इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर मेटल के अलावा जो कुछ होगा वो लिगेंड होगा। तो लिगेंड 2 होगा यहाँ पे, एक क्लोरो एक अमाइन। अमाइन पहले आता है, ए पहले आता है, टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो कोबाल्ट, लिख दिया कोबाल्ट। अब मैं देखो ऑक्सीडेशन में दिखा नहीं रहा, तुमसे पूछता हूँ भाई, NH3 तो न्यूट्रल है ना, अभी पीछे मैंने बात किया हुआ, याद कर लो, दोबारा दिखा देता हूँ, याद कर लो। ये सब न्यूट्रल हैं, इनका कोई चार्ज वार्ज नहीं होता, सही है भाई। तो ये तो साइड पे हो गया ना। अब ये बचा क्लोरीन, इसका तो 1 था ना, तो 2 हो गया। और बाहर क्या लिखा हुआ है, ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ते वक्त ना कोई प्लस किया करो ना माइनस किया करो, सीधे सीधी कहानी करो भाई। इसका 1 होता है, 2 हो गया, बाहर भी 1 है, तो 2 + 1 3, 3 तो हो सकता है ना भाई, तो 3 लिख दिया यहाँ पे। और आखिर में क्लोरीन, तो इसको लिख दिया क्लोराइड। क्लोराइड, जब भी क्लोरीन को, अब देखो क्लोरीन को लिगेंड की सूरत में क्लोरो बोला, लेकिन एनायन की सूरत में क्लोराइड बोलेंगे। इसी तरीके से फ्लोरीन लिखा हो तो फ्लोराइड बोलेंगे। ठीक हो गई बात यहाँ तक। चलो भाई एक और कर लेते हैं यार, इसको ही पकड़ लो। यहाँ पे कैटाइन आ गया, तो मैंने कहा था ना कैटाइन में कलमे की तरतीब में सबसे पहले कैटाइन लिखते हैं, और ये भी पता है कि तादाद के बगैर लिखते हैं, तो मैं ट्राई सोडियम नहीं कहूँगा, सिर्फ सोडियम। उसके बाद 6 हैं तो हेक्साफ्लोरो। अब मैं बड़ी आसान सी बात करूँगा, अच्छा हेक्साफ्लोरो के बाद ये भी लिख दो भाई, उसका देखो नाम, एल्यूमिनेट किया नहीं किया इन्होंने, देखो एल्यूमिनियम तो नहीं कहा ना, क्यों, वजह बताओ, क्यों, कैटाइन आ गया ना इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं आखिरी चार्ज नंबर की। भैया फ्लोरो तो नेगेटिव है ना, क्लोरो फ्लोरो, तो इसका तो हो गया 6, 6 × 1 = 6। और बाहर सोडियम, उसकी वैलेंसी हमें पता है +1 होती है, 3 हो गया। अब 6 में 3 प्लस करोगे तो 9 बन जाएंगे ना, 4 से ज़्यादा तो करना ही नहीं है ना भाई। तो 6 में से 3 गए, आराम से 3 बचे, नहीं बचे। इस तरतीब के साथ मेरे नौजवानों, ये सारा आप ये सारे की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे की प्रैक्टिस ना करें, जितनी प्रैक्टिस चाहें कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। मैं फिर भी यहाँ पे तमाम चीज़ें दिखा देता हूँ, एक भी ना इससे ऊपर जाएगा ना इससे नीचे आएगा, ठीक है। एक आखिरी बात मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, वो आखिरी बात ये है कि मिसाल के तौर पे इसकी बात कर लेते हैं, इसकी, ये ना, ये कौन सा था याद है ना, NH2 इथाइलिन डाइअमाइन था, इथाइलिन डाइअमाइन। यार इसके तो नाम में डाई आ गया है ना। अब इसकी मैं तादाद बताते वक्त डाई और ट्राई नहीं कहूँगा। अगर मिसाल के तौर पे इथाइलिन डाइअमाइन 2 करके लिखे हुए हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ लिख देते हैं, पेज का हमें चाटना है क्या कल के बाद, इसे भी है उम्र में चाटना है पेज। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इसको ये थोड़ी बोलूँगा कि डाई इथाइलिन और फिर डाइअमाइन, दो तो डाई थोड़ी आएंगे, इसके नाम में डाई आता है। तो इसकी तादाद बताते वक्त याद कर लो, बिस माँ होती है ना, बस माँ को काट दो, बिस रह जाएगा, ठीक है। तो जब ये 2 हों, तो इसको कहते हैं बिस करके, ट्रिस। अगर 3 हो, मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है इथाइलिन डाइअमाइन 3, तो मैं ये नहीं कहूँगा ट्राई इथाइलिन डाइअमाइन, इसकी तादाद में बिस और ट्रिस बोलेंगे, बिस और ट्रिस। बिस तो याद रहेगा, लड़की का नाम हो तो याद रहेगा, ट्रिस को याद करना है बस तुम्हें, सही है ना भाई। तो अब मैं एक आध करके दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टाइम बचाते हैं, यहीं से कहीं से छाप के लिख लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं भाई, चलो इसको। अब देखो 3 है ना, तो हमने क्या बोला, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन, उसके बाद मेटल आ गया कोबाल्ट, और ये न्यूट्रल है तो इसका तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा ना। SO4 का तो मैंने कहा है कि याद कर लो, जहाँ भी SO4 आ जाए, इसका 2 होता है जवानों, इसका 2 होता है, इसको याद कर लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अबे 2 लिखते हैं मैथ्स में तो बेवकूफ़, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज़। कोई मसला हो अगर इसमें, तो जवानों ये जो है नंबर, ये आपको रक्षों पे लिखा हुआ मिल जाएगा, दीवारों पे लिखा हुआ मिल जाएगा, लोगों के व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। इस नंबर पे आप मुझे कोई सा भी लिख के भेज दें, मसला है तो आप मुझसे पूछ लें। मैं जाते जाते एक और बता देता हूँ, इसको भी देख लो, EN लिखा हुआ है ना, इथाइलिन डाइअमाइन, तो देखो बिस करके बोला है ना, बिस इथाइलिन डाइअमाइन डाई क्लोरो, क्योंकि अमाइन तो पहले, ई तो पहले आता है ना भाई, तो इसे इथाइलिन डाइअमाइन को पहले लिखा, फिर डाई क्लोरो कर दिया, उसके बाद इसका नाम बता दिया क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लें, ये तो न्यूट्रल है ना, इसका तो कुछ नहीं बताया होगा। क्लोरीन का 1 होता है तो इसका 2 बताया होगा, नहीं बताया होगा, तो देखो आखिर में 2 लिखा हुआ भी होगा, ये लिखा हुआ छुपा हुआ 2। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।